साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय भारत। मैं राकेश और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप जानते हैं हम खबर वो दिखाते हैं जो बहुजनों के लिए बहुत ही जरूरी है, और आज का ऐसा ही जरूरी दिन आज 3 जनवरी 2025 का दिन है। और यह वह दिन है जिस दिन इस देश में क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी, उनका जन्म दिवस है। और उनके जन्म दिवस पर यहाँ पर मैं सेवा दल के कुछ सदस्य हमारे साथ में है, तो जानते हैं क्या आज उनका कहना है। सर, आपका सबसे पहले परिचय बताइए। मेरा नाम राम गोविंद खुबरागड़े, उपाध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस सेवा दल। तो सर, आज सावित्री माई का जन्मदिन है। इस जन्मदिन पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी क्रांति लाई, जिससे जो महिलाएं घर में बैठी थी, आज वो शान से सभी और काम कर रही है। मर्द के बराबर स्त्रियां भी आगे निकल चुकी है। लेकिन जिस माई ने इतना बड़ा संघर्ष करके, दुख दर्द झेल के, जैसे पहली स्कूल खोला, आज वो स्कूल की जो हालत है वो देखने लायक है। सरकार को बार बार लिखने के बाद में भी आज तक वो स्कूल जैसी की वैसी पड़ी है, ना कोई इसको देखने को तैयार है। जिसने इतनी बड़ी शैक्षणिक क्रांति लाई, जिससे महिलाएं आगे आ सकी, उसका बिल्कुल ध्यान नहीं। उनके पुरस्कार के लिए भी बार बार लिखा जाता है, अनेक संगठनों ने पुरस्कार मिलना चाहिए, लेकिन उनको आजीवन पुरस्कार भी देने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सवाल उत्पन्न हो रहा है, ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा जो संख्या है वो ओबीसी और मराठाओं की है। और काफी समय तक का, लगभग अभी जो चुनाव है उसके पहले तक का महाराष्ट्र के अंदर में जो सरकार है वो ओबीसी और मराठों की रही है। तो फिर ऐसा क्या कारण रहा है कि जो सावित्री माई को जो है वो उनके फुलेवाड़ा को सही तरीके से देखा नहीं जा रहा, उनको जो आप मांग कर रहे हैं वो दिया नहीं जा रहा है? तो केंद्र सरकार उसको ध्यान नहीं देती ना। जब केंद्र सरकार ध्यान नहीं देगी तो राज्य सरकार क्या कर पाएगी? केंद्र सरकार ने ध्यान दिया। पूरे देश भर में भी ऐसा देखा जाता है कि जो ओबीसी की संख्या 52% है, और इतना बड़ा अगर समाज अपने महापुरुषों को अगर सम्मान नहीं दिला पा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? नहीं, ओबीसी संख्या ज्यादा है, लेकिन सब बटे हैं ना इधर उधर। सब अगर एकजुट हो जाए, एक आवाज अगर लगाई जाए, तो ये काम हो सकता है, वरना नामुमकिन है। आपका परिचय बताइए सर। मैं नागपुर शहर कांग्रेस सेवा दल का शहर प्रेसिडेंट हूँ, और मैं यही मेरा क्या कहना चाहेंगे? नहीं, आपने जो सवाल किया कि ओबीसी की संख्या बहुत है, जी जी, बहुत सही बात है आपने। लेकिन क्या हुआ है कि सालों से मनुस्मृति का जो समाज पे जो पगड़ा है वो अभी तक खाली नहीं हो पा रहा। ये दुर्भाग्य है। आज हम जहाँ खड़े हैं, सावित्रीबाई फुले जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ खड़े हैं हम, और ज्योतिबा जी फुले, इनके कंधे से कंधा लगा के सावित्रीबाई ने जो देश में जो शिक्षण के लिए जो क्रांति लाया, वो महिलाओं के लिए लाया। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि बहुत से महिलाएं अभी भी अपने पुराण, अपने पाठ, अपने सावित्री क्या बोलते व्रत, इससे बाहर नहीं निकली। और इसी का ये परिणाम है कि और जिन लोगों ने हमारे को धर्म सिखाया, वो लोग IAS, UPS सब वो लोग उस लाइन में चले गए, और हमको इधर, हम ओबीसी लोगों को इधर डाल दिया। ये हमारा दुर्भाग्य समझे। तो आज के दिन मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारी महिलाओं के लिए ये यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश है। सर, जैसे कि आपने कहा कि आप एक राजनीतिक दल यानी कांग्रेस से भी यानी ये रखते हैं, वास्ता रखते हैं। हाँ। तो कांग्रेस का तो काफी समय तक राज रहा, तो कांग्रेस ने क्यों इसके लिए पहल नहीं हुआ ना? सही बात है ना, क्योंकि देश को जब आजादी मिली तब हमारे यहाँ शिक्षित की संख्या बहुत कम थी। तो बहुत कम शिक्षित संख्या रहने की वजह से जो पढ़े लिखे थे वो लोग, वही लोग ज्यादा थे उस समय में, और देश चलाने के लिए उन लोगों की जरूरत थी, पढ़े लिखे लोगों की, प्रशासन में। तो नाइलाज था कांग्रेस का, तो उन्हीं लोगों को प्रशासन में आए।
और जब हमारे लोग पढ़ने लग गए तो देश में सत्ता परिवर्तन हो गया, राम मंदिर का विषय बीच में आ गया, उससे देश में सत्ता परिवर्तन हो गया। तो कांग्रेस को चांस नहीं मिला, समय नहीं मिला कांग्रेस को। जब हमने अपने लोगों को खड़ा किया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, जब हम वो लाइट में आ गए तब राम मंदिर का विषय बीच में। तो आपका ये कहना है कि जो हिंदुत्ववादी सोच है वो कहीं ना कहीं देश के आड़े आ रही है? आड़े नहीं आ रही है, उन्होंने राज कर पूरा देश में कब्जा कर लिया है। अभी तो ईवीएम मशीन उन्होंने, ये इलेक्शन तो ईवीएम मशीन से उन्होंने ले लिया। तो अभी तो ईवीएम के ऊपर में आप ठिकरा फोड़ रहे हैं? अभी नहीं फोड़ेगी, नहीं हम नहीं फोड़ रहे। मेरा एक कहना है, हम ठिकरा नहीं फोड़ते। हम ये भी नहीं कहेंगे कि वो गलत है। हमारा एक सिंपल कहना यह है कि अगर देश की सारी पार्टियां बोलती है कि ये नहीं चाहिए तो तुम्हारी जीत क्यों है? और दूसरी बात यह है कि अगर देश की जिस प्रक्रिया से देश की सरकारें बनती है वो प्रक्रिया अगर संशयास्पद है तो उसको बदलाने में आपको हरकत क्या है? आपकी जानकारी के लिए मैं एक बात बता दूं कि 2004 और 2009 में जो है जब इलेक्शन ईवीएम से ही हुआ और उसमें कांग्रेस पार्टी जीत के आई तो बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए। और उसी के वजह से ही वो जो 2013 का फैसला आया है 8 अक्टूबर का, वो उसी वजह से आया। तो क्या कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन के लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? देखो, जब ईवीएम जब पहली बार जब कांग्रेस ने लाया ना तो उसमें चिप नहीं थी। बराबर है, चिप नहीं थी मतलब जैसे अपन कैलकुलेटर करते हैं 50 प्लस 20 ऐसा विषय था। इन लोगों ने उसमें चिप लाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है कि ये जो ईवीएम मशीन से जो चुनाव हुए हैं उसमें गड़बड़ी हो सकती है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन उसमें तो अभी तो इलेक्शन आयोग क्या बोल रहा है आप सब जानते हैं। वो तो बोल रहे हैं कि सब अच्छा है, जबकि मुझे बताओ कि दुनिया ने अगर इसको स्वीकार नहीं किया है, दुनिया ने छोड़ दिया है। ओवरऑल इस देश में जो बैलेट पेपर से चुनाव से होते हैं तो हमारा क्यों, हम क्यों इतने जिद्दी है, हमारा इस क्यों इतना ये है? इसका मतलब ही ये है, संशय तो आएगा ही ना कि जब आप किसी चीज को इतना क्यों ले रहे हैं और आपके साथ में लोग हैं। एक बात बताइए, ये तो होगी राजनीतिक बात, बहुजन समाज क्या सोचता है सर? बहुजन समाज के नाते से आप क्या बताना चाहेंगे? बहुजन समाज तो यही चाहेगा कि ऐसे महापुरुषों को जितना ज्यादा ताकत दे के बढ़ा सकते हैं उनका चरित्र दुनिया के सामने आना चाहिए, शिक्षण क्षेत्र में आना चाहिए। उनके जो स्थान है, जैसा माई के पहली स्कूल है, उनका रहने का घर है, उसको अगर सरकार ध्यान दे तो आने वाली पीढ़ी भी उसी को सबक सीख सकती है। वरना इनका जो योगदान है वो तो वैसे को वैसे रह जाएगा जब तक प्रकाश में नहीं आएंगे। धन्यवाद, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, देखा आपने, ये थी लोगों की प्रतिक्रिया। इस देश में जहां एक महिलाओं को शिक्षित होने की बिल्कुल मैंने मुआ नहीं थी, उस देश में एक महिला का शिक्षित होना और इस देश की प्रथम शिक्षित महिला और शिक्षिका बनना, ये बहुत बड़ा एक चमत्कार है। और ये महिला बहुजन समाज से आती है और इस महिला के उन्हें जो पुरस्कार मिलना चाहिए था इस देश में, आज उसको भी रोका जा रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्या तथ्य है, वो तो आप भी बहुत अच्छे से तरह से समझ सकते हैं। और आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।